अजब करप्शन की गजब कहानी। करप्शन की स्टोरियां मैं रिवील करते करते थक गया हूं, मगर करप्ट प्रैक्टिसेस और करप्ट लोग जो हैं, ऑफिसर्स हों या बिल्डर्स, वो करप्शन से नहीं थकते। आज आपको एक और कहानी बताऊंगा कि पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी PWD अगस्त 2024 में काबीना के फैसले के बाद क्यों बंद हुआ। इदारा तो बंद हो गया, मगर उसके करप्ट अफसरान और उनकी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस अभी तक माशरे को, इदारों को मुतासर कर रही है। आज हम जिक्र करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग और उसके अंदर LFC बिल्डिंग जो है, लीगल फैसिलिटेशन सेंटर, उसमें लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए की करप्शन सामने आई है और जजेस को भी परेशान कर दिया है और जजेस साहिबान भी सर पकड़ कर बैठ गए हैं कि PWD कितना करप्ट तरीन इदारा है। और बड़ी बात यह है कि PWD की करप्शन जो है एक दूसरे करप्ट तरीन इदारे यानी CDA को मुतासर कर रही है और CDA भी हैरानकुन तौर के ऊपर PWD के खिलाफ मैदान में आ गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एक पिटीशन दायर कर दी है और उसने रिक्वेस्ट की है CDA ने कि PWD के जो प्रोजेक्ट है LFC का, उसके हवाले से थर्ड पार्टी ऑडिट का हुक्म जारी किया जाए और नेस्पाक से, नेशनल इंजीनियरिंग सर्विस ऑफ पाकिस्तान से थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए। LFC में जो काम किया है, जो एक बोगस कंपनी थी सिटी ट्रेडर्स, उस हवाले से, और नेस्पाक को ये ड्यूटी सौंपी जाए कि PWD और सिटी ट्रेडर्स ने जो बोगस वहाँ पर पेमेंट्स ली हैं, जो बोगस सर्टिफिकेट्स दिए हैं, उस हवाले से तहकीकात की जाए। यानी 1.5 अरब रुपए का जो प्रोजेक्ट था, यानी 1450 मिलियन था, वो 2.5 अरब से तजावज़ कर गया है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि उसकी कुल कीमत 5,000 मिलियन यानी 5 अरब तक पहुंच चुकी है, यानी 75% उसकी कॉस्ट में इजाफा हो चुका है। सिटी ट्रेडर्स के बारे में बताऊं कि सिटी ट्रेडर्स के बारे में कहा जा रहा था कि वो बोगस कंपनी है, ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, अनरजिस्टर्ड कंपनी है। उसने इस 2018 में ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का प्रोजेक्ट लेने के लिए तकरीबन 3 करोड़ रुपए की CDR यानी कॉल डिपॉजिट जो होता है वो जेली दिया। इसके अलावा बोगस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो हासिल किया गया था गिलगित बल्तिस्तान से और DI खान CNW से, वो भी बोगस था, जाली था। इसके अलावा जो बाकी एक्स्ट्रा पेमेंट्स की हैं उन्होंने, वो भी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जो कंसल्टेंट रखा गया, यानी 500 मिलियन से ज़्यादा जितना का भी प्रोजेक्ट होगा उसमें लाजमी है, कानून कहता है कि कंसल्टेंट रखे गए, कंसल्टेंट रखा गया, वो भी जाली था और वो भी मर चुका था, उसके जाली दस्तखत इसमें थे। इसके अलावा दीगर जो इसमें चीज़ें दी गई हैं सारी बोगस और जाली थी मुबैना तौर के ऊपर, जिसकी पादाश में सिटी ट्रेडर्स के ऊपर अदालती हुक्म के ऊपर मेरे ख्याल से यही होता है कि उसके ऊपर कोई सज़ा रखी गई और पेपरा रूल के मुताबिक तकरीबन जो रूल शिक लगाई गई उस पर 10 साल ब्लैकलिस्टिंग बनती है, मगर क्लॉज 10 साल वाली लगाकर PWD के जो मुअज़्ज़ज़ और करप्ट अफसरान हैं उन्होंने 6 माह ब्लैकलिस्ट किया। तो लिहाजा 6 माह की ब्लैकलिस्टिंग जो सज़ा थी वो गुजारने के बाद अब उसी कंपनी सिटी ट्रेडर्स को जो है वो LFC की जो मज़ीद बाकी मादा काम है वो कर रही है। तो इस किस्म की चीज़ों के ऊपर इस वक्त CDA का ये मौक़िफ़ है कि वो ये प्रोजेक्ट लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसका थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि PWD के शेड्यूल के मुताबिक इसकी जो बनाते हैं PC1 वो नहीं बनाएगा, ओपन मार्केट से बनाया गया, यानी बहुत ज़्यादा कीमतें लगाई गई। वर्क ऑफ जो स्कोप ऑफ वर्क था वो कम रखा गया, कीमतें बहुत ज़्यादा रखी गई और सब इसमें मिले हुए थे। PWD के जो अफसरान अब भी वहाँ पर, जो SDO है, नाम नहीं लूँगा, जो चीफ इंजीनियर हैं, जो SCs हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं और SDO को एक्स्ट्रा चार्ज देकर इजाफी एक्सियन का वो वहाँ पर मौजूद है और वो साथ मिला हुआ है, दीगर SCs और सब अफसरान मिले हुए हैं। लिहाजा CDA ने अच्छा काम किया है कि थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए दरख्वास्त दे दी है और उन्होंने कहा है कि उसके बाद ही वो काम टेक ओवर करेंगे और पहले ही अब 75% उसमें इजाफा हो गया है। अब देखना है कि वज़ीर-ए-आज़म PWD की बंदिश के बाद वहाँ उसके जो बाकी मानदा अफसरान हैं जो करप्शन में अब भी मुलविस हैं, बैक डेटेड के जो बिल्स दे रहे हैं, पैसे वसूल कर रहे हैं,
ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کریں گے یا نہیں، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ اور LFC کی جو بلڈنگ ہے کاش وہ بھی جلد مکمل ہو جائے۔